Hello friends, welcome to my channel Code Destination. So on my channel, we are continuing this challenge one code one day, and during this challenge we are discussing every day one problem with detailed discussion. We are trying to understand the question, problem statement, their appropriate solution, their brute force approach, and their optimal approach. So today we are taking one problem from lead code, problem number 136 named single number, which is easy level problem. So let's start the question. We are given a non-empty array of integer nums. Every element appear twice except for one. Find the single one. So basically we have given the numbers, and in that number array each element is coming twice except one element, and the element which is not coming twice we have to return that one. Like in this example, one is coming only one time, so that's why it is returning one. And in this example we can see two is coming two times, one is coming two times, but four is coming one time, so that's why it is returning four. So we can first think in the brute force manner. So स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोच सकते हैं ब्रूट फोर्स मैनर में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें बेसिकली क्या करना है, काउंट के बिहेव पे अपना आउटपुट रिटर्न करना है जिस नंबर की काउंट वन है। तो बेसिकली नंबर और उसका काउंट हम स्टोर करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ऐसे डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे जिसमें हम नंबर और उसके काउंट को स्टोर कर पाएँ। तो बेसिकली इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं जावा में, हम ऐसे केस में हमेशा हैश मैप यूज़ करते हैं। तो हम हैश मैप यूज़ करेंगे यहाँ पे, जिसका टाइप हमारा जो नंबर है वो इन टाइप का है, तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का हम लेंगे। और जो हमारा की होगा जिसमें नंबर स्टोर होगा, और वैल्यू में हमारा काउंट स्टोर होगा जो भी इंटीजर टाइप का होगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच का कोड लिखते हैं, बाकी फिर हम देखेंगे इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो ब्रूट फोर्स के लिए हम एरे में इटरेट करते हैं पहले। डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और हम अपना एक हैश में बना लेते हैं जिसमें हमारा इंटीजर की होगा एंड इंटीजर वैल्यू होगा। इस हैश मैप को हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी मैप। इंटीजर ओके। तो हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन एलिमेंट लेंगे अपने नम्स एरे से, और चेक करेंगे इफ़ हमारे हैश मैप जो है हमारा फ्रीक्वेंसी मैप, क्या वो जो एलिमेंट हमने लिया है उसके की में अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है अवेलेबल तो यहाँ पे हम नॉट लिखेंगे। इट मीन्स ये एलिमेंट पहली बार आया होगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वन होगी। तो हम अपने जो फ्रीक्वेंसी मैप है उसमें उस वैल्यू को, उस एलिमेंट को फ्रीक्वेंसी वन स्टोर कर लेंगे। और अगर ये एल्स कंडीशन में आता है, इसका मतलब वो जो एलिमेंट है दूसरी बार या पहले एरे में आ चुका होगा। तो हम क्या करेंगे, हम उस एलिमेंट पे उसकी पहले प्रीवियस जो काउंट होगा, आई मीन फ्रीक्वेंसी होगी, उसे लेंगे और उसमें हम एक ऐड करेंगे, क्योंकि ये इसका जो फ्रीक्वेंसी है एक से इंक्रीज़ कर देंगे जो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगी उसमें। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह हम अपने हैश मैप में उस एलिमेंट और उस एलिमेंट का काउंट को स्टोर कर सकते हैं। और एक बार हमारा ये स्टोर हो गया, तो फिर हम इस हैश मैप पे क्या करेंगे, इटरेट करेंगे।
हम क्या करेंगे, हमारा जो फ्रीक्वेंसी मैप है हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना की गेट करेंगे, गेट की, एंड उसकी वैल्यू गेट करेंगे यहाँ से। फिर जो वैल्यू हमारी फ्रीक्वेंसी बता रही है, अगर वैल्यू की वैल्यू वैल्यू हमारा जो हमारा काउंट है 1 हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे उस की को। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या करना है, इस फंक्शन हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। सो ये हमारा अप्रोच हुआ, इसको हम रन करते हैं। तो इससे हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। इसको हम सबमिट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये 14 मिलीसेकंड लेता है और 15.05% ऑफ यूज़र जावा बिट करता है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक हैश मैप बनाया जिसमें हमारा एलिमेंट उसका काउंट स्टोर करेंगे। हमने यहाँ अपने एरे में इटरेट किया और सभी एलिमेंट उसका काउंट स्टोर किया। फिर जो हमने अपना हैश मैप में स्टोर किया था उसमें इटरेट किया और देखा कि उसके काउंट यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं, जो हमारा काउंट है, एलिमेंट का काउंट है, अगर उसकी वैल्यू जब भी एक मिली तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। और अगर कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिली तो हमने लास्ट में, हमारी रिटर्न टाइम इंटीजर है तो हमने -1 रिटर्न कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हुआ। इसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं और ये टोटल नम्स डॉट लेंथ इटरेशन कर रहा है। अगर हम माने n इटरेशन है तो टोटल इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n, टोटल n इटरेशन कर रहा है। और मैप में भी हम इटरेट कर रहे हैं। मैप का जो की है उसमें मैक्सिमम नम्स डॉट लेंथ वैल्यू हो सकती है, तो ये भी बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगी। तो ओवरऑल n इटरेशन ये कर रहा है और n इटरेशन ये मैप में हम कर रहे हैं। तो टोटल हमारा जो होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो टोटल होगी वो हमारी क्या होगी, बिग O ऑफ 2 इंटू n होगी, जो एट द एंड बिग O ऑफ n होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूं तो हम एक हैश मैप यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जो हमारा फ्रिक्वेंसी मैप है उसमें हम मैक्सिमम जो की हमारी हो सकती है, की वैल्यू वो 1 to n हो सकती है। तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग O ऑफ n होगा। तो ये बिग O ऑफ n इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन है। अब हम इसको सोचते हैं कैसे इसको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपना वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज़ 41212 ले लेते हैं। 41212, तो ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो हमारा केवल एक एलिमेंट है वो एक बार प्रेजेंट है, और बाकी हमारी जो एलिमेंट है ये 2 बार प्रेजेंट है। तो इस प्रॉब्लम को इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं एक आपको ऑपरेटर डिस्कस कर देता हूँ, XOR ऑपरेटर। सो XOR ऑपरेटर का प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम बिट में बात करें तो हमारा अगर 110010, तो 2 बिट के लिए टोटल 4 पॉसिबिलिटी होंगी। तो XOR कैसे वर्क करता है, अगर हमारा सेम बिट है तो ये 0 देता है, और डिफरेंट बिट है तो हमारा 1 आउटपुट देता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की ये हुई। और सेकंड प्रॉपर्टी हुई XOR की, कि किसी भी किसी भी बिट को अगर हम 0 से XOR करें, 0 से आप XOR जिस बिट को करेंगे जैसे यहाँ पे, तो सेम बिट रिटर्न होता है। जैसे 0 से अगर हम 1 को XOR करें तो 1 रिटर्न होता है। अगर 0 से हम यहाँ पे भी 1 को XOR कर रहे हैं तो 1 रिटर्न होता है। तो ये 2 प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है XOR की यहाँ पे, क्योंकि हम यही यूज़ करेंगे।
तो आपको पता है कि हम कोई भी नंबर को अगर बिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो मैक्स टू मैक्स 31 बिट और 31 और जिस हिसाब से रेंज दिया होगा या 32 मैक्स बिट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं अगर इनकी बात करूं तो इनमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि अगर हमारा सेम एलिमेंट होता है तो एक्सऑर करने पे ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे पता है कि हमें जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट दो बार प्रेजेंट है, केवल एक एलिमेंट एक बार प्रेजेंट है। तो जो एलिमेंट दो बार प्रेजेंट है उनका अगर एक्सऑर कर दें, मैं अगर ऐसे इस वन का और इस वन का एक्सऑर करूँ तो हमारा क्या होगा, ज़ीरो आएगा। और पता है कि ज़ीरो से किसी किसी का भी एक्सऑर करते हैं तो सेम एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे जैसे कि दो बार दो एलिमेंट हमारे सेम है, वन वन, तो इसका एक्सऑर हमारा क्या होगा, अगर हम बात करें तो ज़ीरो होगा। और इन टू और टू का बात करें तो हमारा एक्सऑर क्या होगा, ज़ीरो होगा। और हमको पता है कि हम जीरो से किसी भी चीज़ का एक्सऑर करते हैं, सपोज इस जीरो से इस जीरो का एक्सऑर किए तो हमारा ये एलिमेंट आएगा ज़ीरो। तो इनका जो एक्सऑर होगा वो ज़ीरो आएगा। हमारा जो लास्ट में ये एलिमेंट फोर है, जब जीरो से हमारा एक्सऑर होगा फोर से तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट सिंगल एलिमेंट होगा फोर रिटर्न हो जाएगा। तो बेसिकली हम एक्सऑर क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ, सपोज यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव थ्री टू फाइव, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सारे एलिमेंट है दो बार प्रेजेंट है, जैसे टू टू फाइव फाइव और थ्री थ्री। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट दो बार प्रेजेंट है, केवल एक एलिमेंट फोर जो है हमारा एक बार प्रेजेंट है, तो उसे हमें आउटपुट रिटर्न करना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं इसका एक्सऑर क्या होगा। जैसे कि अगर हम इन सारे एलिमेंट का एक्सऑर करें तो क्या होता है हमारा, कैसे होगा, हमारा होगा टू एक्सऑर थ्री एक्सऑर फोर एक्सऑर फाइव थ्री एक्सऑर टू एक्सऑर फाइव। और हमें पता है कि जो एक्सऑर ऑपरेशन होता है वो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि ए एक्सऑर अगर बी है तो इसको हम बी एक्सऑर ए भी लिख सकते हैं। और अगर ये ए एक्सऑर बी है, एक्सऑर सी है, तो इसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये सारे इक्वल होते हैं। ए एक्सऑर सी एक्सऑर बी, जितनी पॉसिबिलिटी होंगी सारे वैल्यू होंगे उनके एंड रिजल्ट होगा सबका सेम होगा। तो यहाँ पे अगर हम बी ले लें, ए ले लें, यहाँ पे सी ले लें, तो सारे जो एक्सऑर की एंड वैल्यू होगी, क्या हम एलिमेंट को किसी भी पोजीशन पर रख सकते हैं। तो यहाँ पे सेम अगर हम एलिमेंट के पोजीशन को बदल दें तो यहाँ पे टू एक्सऑर टू होगा, फिर एक्सऑर थ्री थ्री, अगर हम सेम एलिमेंट को एक साथ ले लें और जो हमारा लास्ट एलिमेंट हो यूनिक ले लें उसको, तो हमारा ये बनेगा। और हम जानते हैं कि हमारा सेम एलिमेंट होता है उसका ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे जितने भी ये थ्री ऑपरेशन है सेम वाले ये ज़ीरो देंगे। और ज़ीरो एक्सऑर ज़ीरो हमें पता है कि ज़ीरो ज़ीरो का एक्सऑर ज़ीरो ही होता है, क्योंकि ये सेम एलिमेंट है। तो ये ओवरऑल जो हमारा वैल्यू होगा ये ज़ीरो होगा। तो जितने भी सेम एलिमेंट होंगे दो बार प्रेजेंट होंगे उन आपस में एक्सऑर करके ज़ीरो देंगे। और इस ज़ीरो से हम किसी भी एलिमेंट जो हमारा यूनिक एलिमेंट है उसका एक्सऑर करेंगे तो हमारा वो सेम एलिमेंट मिल जाएगा। तो हम इसी सेम अप्रोच का यूज़ करते हैं और कोड लिखते हैं, आपको और क्लियर होगा ये। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ फ़िलहाल। तो मैं यहाँ पे एक एक्सॉर ले लेता हूँ जिसकी इनिशियल वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो से हम किसी भी एक्सॉर करते हैं तो सेम आता है। और यहाँ से हम एलिमेंट निकालते हैं वन बाय वन। और यहाँ पे एक्सॉर जो हमारा एलिमेंट है उससे एक्सॉर करते हैं जो वन बाय वन एलिमेंट निकाला है हमने। तो बेसिकली ये सारे एलिमेंट का एक्सॉर करेगा, हमारा जो एक्सॉर का एंड रिजल्ट होगा एक्सॉर में आ जाएगा। तो इस सेम एक्सॉर को हम रिटर्न कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका।
तो यहाँ देखते हैं हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए। इसको सबमिट करते हैं। देख सकते हैं ये केवल 1 मिली सेकेंड ले रहा है। पहले हमने जो सबमिट किया था आई थिंक वो अप्रॉक्स 14 मिली सेकेंड ले रहा था, और ये 1 मिली सेकेंड ले रहा है, तो ये मोर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। और इसकी अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो टोटल नाम से हम इटरेट कर रहे हैं, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एफ बिग ऑफ एन होगा। और स्पेस हम कोई यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, तो कांस्टेंट स्पेस है, तो बिग ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस होगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे हमने लॉजिक अपने क्वेश्चन के एग्जांपल को देखकर डेवलप किया, और कैसे हमने ऑपरेटर का यूज़ किया। तो ये जो जितने भी ऑपरेटर होते हैं ये हमारे लिए टूल होते हैं। इन टूल को हम कैसे यूज़ कर पाएँ क्वेश्चन में, ये हमें ध्यान देना पड़ता है। तो बेसिकली जितने भी गेट हैं एक्सॉर एंड नॉट, ये हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएँ। तो जैसे जैसे हम आगे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये हमारा सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो हमारे आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो प्रॉब्लम की और आप कुछ अच्छा सीख पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।